हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वनस्पति ऊतक के बारे में। ठीक है, इसके पहले के भी वीडियो में हमने जो है वनस्पति ऊतक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था अस्थायी ऊतक के बारे में या कॉम्प्लेक्स टिश्यू, अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू के बारे में। उसमें परमानेंट टिश्यू आपको बताए गए थे दो तरीके के होते हैं, एक जो होता है साधारण ऊतक होता है और दूसरा जटिल ऊतक होता है। तो साधारण ऊतक में आप लोगों को बताया जा चुका है कि साधारण ऊतक जो है तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिसका वर्णन जो है पिछली वीडियो में आप लोगों को किया जा चुका है और उसके कार्य के बारे में और चित्र सहित वर्णन किया जा चुका है, बताया जा चुका है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जटिल ऊतक के बारे में। ठीक है, जटिल ऊतक क्या होता है? जटिल ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं या अधिक प्रकार की कोशिकाएं जो है मिल करके क्या करती हैं, एक इकाई का कार्य करती हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, इसका एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम यहाँ पर पढ़ेंगे हम कि जाइलम किसे कहते हैं। जाइलम क्या है? जाइलम को बच्चों कहा जाता है जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं हेड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, हेड्रोम के नाम से भी जटिल ऊतक को, ये दारू को जाना जाता है या जाइलम को जाना जाता है। ठीक है, अब जाइलम का कार्य क्या है? ये क्या करता है कि भूमि से जो है जल को और खनिज लवणों को अवशोषित करके जो है पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब आइए देखते हैं कि जटिल ऊतक में जो जिनका निर्माण करती हैं, जो कोशिकाएं इसमें भाग लेती हैं, वो कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसके निर्माण में चार प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। पहला जो है वाहिनिकाएं हैं जिसको हम ट्रैकिड्स कहते हैं, दूसरा है वाहिकाएं जिसको हम वेसल्स या ट्रैकी कहते हैं, और तीसरा है काष्ठ मृदु ऊतक या उड पैरेन्काइमा, और चौथा है डी जिसको हम कहते हैं काष्ठ तंतु या उड फाइबर्स। अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो वाहिनिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं कि इस प्रकार की जो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं दोनों सिरे पर न्यूक्ली होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, और नलिकाकार, लंबी और नलिकाकार, ये देख सकते हैं आप चित्र में, लंबी और नलिकाकार होती हैं, और इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। और क्या होता है कि इसके यह कोशिकाएं क्या होती हैं, निर्जीव होती हैं। ठीक है, और इनमें जो लिग्निन पाया जाता है और लिग्निन की उपस्थिति के कारण इसके अंदर लिग्निन उपस्थित होता है। ठीक है, लिग्निन जो है पौधे का जो है एक पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो है पौधों से ही निकलता है, तो लिग्निन इसके अंदर उपस्थित होता है। और इनकी कोशिकाएं जो है विभिन्न प्रकार की थिकनिंग को जो है शो करती हैं और विभिन्न प्रकार की मोटाई की होती हैं, जिनका जो है नाम रखा गया है मोटाई के आधार पर। कोशिका भित्ति इनकी जो मोटी होती है या थिकनिंग होती है, इनके अंदर जो मोटाई होती है उसके आधार पर इनका नाम रखा गया है। जैसे ये सोपानवत हो सकती हैं, ठीक है, जो है कि सर्पिलाकार हो सकती हैं, जालिकावत हो सकती हैं, गर्ती हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से वलयाकार भी हो सकती हैं। तो मतलब इन्हीं के अंदर जो है इस स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, इन्हीं के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के मतलब कि होंगी तो ये वाहिनिकाएं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों सिरों पे नुकीली कर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों सिरों पे क्या है, नुकीला है और नलिकाकार है। ठीक है, गर्ती भी है, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सर्पिलाकार होगा तो इस ऐसे इसमें सर्प के समान जो है रचनाएं इसे दिखाई देंगे पूरा। जालिकावत होगा तो पूरा जाल के जैसे इसमें फैला होगा, कोशिकाएं होंगी। तो इस तरीके से इनका वर्णन जो है इसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये हैं। ठीक है, तो इनका आकार जो है देखने पर अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो परिभाषा के अंतर्गत बताया जा रहा है कि दोनों सिरों पे न्यूक्ली नलिकाकार होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं। दूसरा है इसमें आपका जो है वाहिकाएं। वाहिकाएं क्या होती हैं? वाहिकाएं भी एक सिलेंडर के समान आप देख रहे हैं, बेलनाकार एक नलिका होती है। ठीक है, जो नलिकाओं से या ट्रैकिड से मिलकर के बनती हैं, जिसमें अनेक सारी पतली पतली नलिकाएं जो होती हैं ट्रांसवर्स या कह सकते हैं कि क्षैतिज अनुप्रस्थ जो है भित्तियों के रूप में जो है एक दूसरे से ये ऐसे जुड़ी होती हैं। ठीक है,
तो ये क्या होता है कि बाद में ये जो नलिकाएं होती हैं, इनके जो बीच की वाल जो है पूर्ण रूप से या अपूर्ण रूप से ये गल जाती है, ठीक है, और ये क्या बना लेती है, एक मोटी जो है नलिका या वेसल्स का या वाहिका का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ट्रैकिड्स के मिलने से ही, ट्रैकिड्स क्या है, ट्रांसवर्सली जो है, ठीक है, अनुप्रस्थ जो है एक दूसरे के ऊपर जो है रखी गई होती हैं, मान के चलिए, तो उसके जो है बीच की जो वाल है वही क्या हो जाती है, ऐसे गल जाती है, तो इस तरीके से मोटी वेसल्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये क्या होती है, इनका जो व्यास होता है वाहिकाओं का, यहाँ पे दिखाया गया है आपको चित्र में कि इनका जो ये देखिए कम मोटी है, ये अधिक मोटी है, तो इनका व्यास क्या होता है, वाहिकाओं की तुलना में वाहिकाओं का जो व्यास होता है वो अधिक होता है, ठीक है। इनकी भी कोशिका भित्ति में इनकी स्थूलन या जो थिकनिंग होती है वो उसी तरह होती है जिस तरीके से वाहिनिकाओं में होती है। जैसे आप देख सकते हैं सोपानवत है, सर्पिलाकार है, गर्ती है, ठीक है, फिर जो है कि सर्पिलाकार गर्ती है, वलयाकार है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंदर भी जो है थिकनिंग दिखाई देती है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे काष्ठ मृदु ऊतक या उड पैरेन्काइमा। उड पैरेन्काइमा क्या होता है, इनके अंदर जो इन उड पैरेन्काइमा जो तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर उड पैरेन्काइमा काष्ठ मृदु ऊतक, काष्ठ मृदु ऊतक, तो इसमें मृदु ऊतक से आपको कुछ पता चल रहा होगा कि पैरेन्काइमा जो आपने साधारण ऊतक में पढ़ा था पैरेन्काइमा, ठीक है, उन्हीं की कोशिकाओं से इनका जो है निर्माण होता है, यानी कि इनमें जो कोशिकाएं होती हैं मृदु ऊतकी होती हैं, आप देख सकते हैं तीसरे वाले में, ठीक है। तो कह रहा है कि उड जो पैरेन्काइमा होता है इसमें, तो इसमें ध्यान देंगे कि जो इसमें उड पैरेन्काइमा, तो इसमें कह रहा है कि जो काष्ठ मृदु पैरेन्काइमेटस यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं मृदु ऊतकी होती हैं, ठीक है, इनमें जो है इनकी भी कोशिका भित्ति क्या होती है, कुछ मोटी होती है, और इसमें ये जो है द्वितीयक जाइलम में पाई जाती है। द्वितीयक जाइलम यानी कि जो कैम्बियम की लेयर होती है, ठीक है, एधा जिसको कहा जाता है, जो है सेंटर की तरफ जो है जाइलम और ऊपर की तरफ फ्लोएम का निर्माण करती है, तो उसी बीच बीच में जो है द्वितीयक जाइलम का भी निर्माण होता है, ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। तो कह रहा है कि द्वितीयक जाइलम में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है, और ये कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं, ठीक है, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं, और इनका प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थों का संचय करना है और जो है कि वाटर संवहन या जल संवहन में भी मदद करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अब आते हैं वुड फाइबर्स। वुड फाइबर्स या काष्ठ तंतु जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, उसमें देखेंगे कि इस प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं लंबी और पतली होती हैं और दोनों सिरों पे नुकीली होती हैं, ठीक है, ठीक है। वुड फाइबर या वुड फाइबर को आप देखेंगे, ठीक है। तो वुड फाइबर जो है यहाँ पर देखेंगे कि वुड फाइबर ये तीसरा वाला है, ये डी वाला पोर्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये डी है। और इसमें आप देखिए वुड पैरेन्काइमा, वुड पैरेन्काइमा वाला ये है, सी है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, गलत लिखी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी। अब देखेंगे कि अब इसमें जो है कि आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, वुड फाइबर जो होता है ये दोनों सिरों पे ये भी लंबा और नलिकाकार है, ठीक है, और दोनों सिरों पर क्या होता है, नुकीला होता है, आप देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें ध्यान देंगे कि दोनों सिरों पे नुकीला होने के साथ साथ ये भी लिग्निफाइड होती है, इसकी भी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। और चूंकि ये क्या है, स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं, तो ये पौधों को क्या करते हैं, दृढ़ता प्रदान करने का काम करते हैं और उनको यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, वुड फाइबर्स के द्वारा। तो ये था बच्चों 4 प्रकार की जो है जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो जाइलम का निर्माण करती हैं। जाइलम के निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग ले रही हैं। पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वाहिकाएं, और तीसरा है काष्ठ मृदु ऊतक, और चौथा है काष्ठ तंतु या वुड फाइबर्स, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वही मिलकर के जाइलम का निर्माण कर रही हैं। और जाइलम का कार्य क्या होता है कि जो है
भूमि से या जमीन के अंदर से जो है खनिज लवणों और जल को जो है पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, इसलिए इसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू या हाइड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में, फ्लोएम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।